तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत। स्वागत करता हूँ फिर अपनी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम HTML के थ्रू HTML के अंदर नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम HTML के अंदर नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि नेस्टेड लिस्ट कैसी होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है नेस्टेड लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो नेस्टेड लिस्ट क्या है, व्हाट इज नेस्टेड लिस्ट। तो आप देख सकते हो कि नेस्टेड लिस्ट इस तरह की होती है। फ्रंट एंड के अंदर हमने कुछ HTML5, CSS, CS3, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट और jQuery, और बैक एंड के अंदर हमने PHP, AJAX, डेटाबेस और पाइथन भी हम बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। बट हम इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पर। तो यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया और इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं अपने फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं नेस्टेड नेस्टेड लिस्ट नाम से मैं यहाँ पर फाइल को सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर है लिस्ट, इसे मैं कंट्रोल शिफ्ट किया और इसे मैं एक बार सी कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं HTML लिया मैंने, क्योंकि हमने इतना लिया। लेने के बाद अब हम यहाँ पर बेसिक HTML टैग ले लेंगे और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा टाइटल के अंदर, क्योंकि हम नेस्टेड लिस्ट लेने वाले हैं। सिंपली इतना किया। इतना करने के बाद यहाँ पर हम H2 टैग भी ले लेते हैं, क्योंकि हम फ्रंट एंड पर काम कर रहे हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर H2 टैग ले लेता हूँ। 3 भी ले सकते हो, बट यहाँ पर चलो 3 ले लेता हूँ मैं। 3 टैग लिया और यहाँ पर मैं वेब डेवलपमेंट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने फ्रंट एंड पर काम कर रहे हैं, तो वेब डेवलपमेंट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वेब डेवलपमेंट। यहाँ पर मैंने इतना लिया और मैं इसे आपको फाइल को सेव करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे क्रोम ब्राउजर पर आ रहा है, यानी कि रन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बैक, यानी कि वेब डेवलपमेंट भी आ गया और नेस्टेड लिस्ट भी आ गया। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम बनाते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हमें एक UL टैग लेना है और UL टैग के अंदर हमें LI टैग को लिखना है, क्योंकि हम LI टैग की मदद से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं फ्रंट एंड ले लेता हूँ, फ्रंट फ्रंट और यहाँ पर मैं एंड फ्रंट एंड, और यहाँ पर मैंने जैसे ही फ्रंट एंड लिया, अब इसके बाद यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बैक एंड, क्योंकि हमें बैक एंड पर भी लिखना है। तो यहाँ पर मैं फ्रंट और यहाँ पर है हमारा बैक एंड, इतना लिया और इसे मैं जैसे ही सेव करता हूँ और फिर से आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। फ्रंट एंड भी आ गया हमारा, बैक एंड भी आ गया। अब फ्रंट एंड के अंदर हमारा HTML था, CSS था और जावास्क्रिप्ट था। तो हम ये सारी चीज़ें लेने वाले हैं। तो सिंपली हमें फ्रंट एंड के अंदर आना है और फ्रंट एंड के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा एक बार अंडू कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से देखने को UL टैग का यूज़ करेंगे हम। UL टैग के अंदर हम LI टैग का यूज़ करने वाले हैं। सॉरी, यहाँ पर मैं एक बार अंडू करता हूँ और LI, अरे क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने LI टैग का यूज़ किया और यहाँ पर हम लेने वाले हैं HTML, क्योंकि हमारा HTML था। तो मैंने HTML लिया और इसी के अंदर मैं एक और लेने वाला हूँ, क्योंकि हमारा CSS था यहाँ पर। तो CSS था और यहाँ पर हमारा जावास्क्रिप्ट था। तो मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जावा, तो यहाँ पर मैंने जावा लिया और यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट लिया। अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा देखने को मिल रहा है। हमारा फ्रंट एंड के अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आ गया। हमारा जो HTML था, HTML के अंदर HTML5 था और CSS के अंदर CSS3 और यहाँ पर हमारा बूटस्ट्रैप था। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक OL टैग का भी OL टैग का यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पर 1 2 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं OL टैग का यूज़ कर लेता हूँ। OL लिया, यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा दूँ कि हमारा 1 2 3 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं आपको HTML के अंदर में यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं फिर से UL टैग। UL टैग के अंदर हमें LI टैग लेना है, क्योंकि हमने LI टैग के अंदर हमारा जो HTML5 था, HTML और यहाँ पर था हमारा 5। तो यहाँ पर हमने 5 लिया। सिंपल मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा दूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है HTML के अंदर HTML5 आ गया है। तो हमने यहाँ पर हमें जो डिस्क लाना है, तो यहाँ पर हमें एक टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें लिखना होगा डिस्क। तो इसे थोड़ा स्मॉल में लिखना होगा तो अच्छा लगेगा यहाँ पर। तो मैं स्मॉल में लिख लेता हूँ डिस्क। मैंने इतना लिखा और फिर से आपको रिफ्रेश करके दिखा दूँ, जो हमारा HTML5 था उसमें डिस्क आ गया है। हम इसी तरीके से अब CSS के अंदर काम करने वाले हैं।
तो CSS के अंदर काम करने के लिए हमें सिंपल कुछ नहीं करना है। जैसे मैं एक बार करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ। तो इसे ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पर आने के बाद इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर, थोड़ी अंडू किया मैंने और इसे मैंने यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने इसे इतना किया और हमारा CSS के अंदर CSS3 था, तो मैं यहाँ पर CSS3 ले लेता हूँ, CSS3। और इसी के अंदर हमारा जो था बूट स्ट्रैप था, तो यहाँ पर मैं बूट स्ट्रैप ले लेता हूँ। तो यहाँ पर बूट 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 स्ट्रैप बूट स्ट्रैप तो हमने इतना लिया। और मैं फिर से आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा आ गया। हमारा जो HTML5 था और CSS के अंदर CSS3 था और बूट स्ट्रैप यहाँ पर आ गया। आने के बाद अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जे को वो एजेक्स को लेने वाले हैं, तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर आने के बाद सिंपल से हमें फिर से एक बार और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। और इसे जैसे ही मैं यहाँ पर एक यूएल टैग का यूज करना है और यहाँ पर li टैग का यूज करना है सिंपल आपको। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एजेक्स। तो एजेक्स का यूज किया और फिर से मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, यहाँ पर थोड़ा ये इसे हटाया और यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, जो हमारा एजेक्स है वो भी यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर हमारा एजेक्स तो आ गया, बट यहाँ पर हमारा जो डिस्क है वो नहीं आ रहा। तो ये डिस्क में ले लेता हूँ। यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट का और यहाँ पर डिस्क ले लेता हूँ। फिर से यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, जो हमारा डिस्क है वो यहाँ पर आ गया है। अब हम ऐसे ही बैकएंड के अंदर ले लेते हैं। बैकएंड के अंदर हमारा PHP था और डेटाबेस था और एक हमारा देखते हैं कि क्या था। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर हमारा PHP एजेक्स और डेटाबेस था, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारा jQuery था। तो हम jQuery यहाँ पर लिख देते हैं। एजेक्स हमारा बैकएंड में था, तो यहाँ पर सिंपल से आना है और यहाँ पर एजेक्स की जगह हमारा jQuery था, तो मैं यहाँ पर jQuery ले लेता हूँ, jQuery। और हमारा यहाँ पर आ गया। आने के बाद हम बैकएंड के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद फिर से मैं यहाँ पर एक UL टैग ले लेता हूँ, क्योंकि हमें एक UL टैग लेना है, क्योंकि उसी के अंदर हमारा आना है। तो इसी के अंदर मैं एक li टैग ले लेता हूँ। li टैग के अंदर हमारा PHP था, तो हमारा PHP ले लिया मैंने। फिर से मैं एक बार और करता हूँ इसे। PHP के बाद हमारा डेटाबेस था, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ डेटाबेस। तो डेटाबेस लिया और फिर से हम एक बार और ले लेता हूँ मैं इसे। डेटाबेस के अंदर हमारा एजेक्स था, तो यहाँ पर हम एजेक्स ले लेते हैं। एजेक्स यहाँ पर मैंने लिया और इसे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं कि किस तरीके से हमारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सर्कल आ रहा है, तो हमें फिर से एक टाइप एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा यूएल टैग के अंदर। तो यहाँ पर मैं टाइप एट्रीब्यूट का और डिस्क का यूज करने वाला हूँ। सिंपल मैंने इतना किया और फिर से मैंने इसे रिफ्रेश किया। आपको देखने को मिल रहा है जो हमारी नेस्टेड लिस्ट थी वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है। किस तरीके से यहाँ पर मैंने एक नेस्टेड लिस्ट को बनाया है। हम 1 2 3 की जगह पर भी यहाँ पर हम लगा सकते हैं, डिस्क लगा सकते हैं। तो हमें डिस्क लगाने के लिए कुछ नहीं करना होगा। जो हमारा OL टैग है, जो हमारा ये वाला OL टैग है, यहाँ पर हमें UL टैग लिख देना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है OL की जगह UL कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा फिर से आपको देखने को मिलेगा हमारा सर्कल आ गए। सर्कल आने की यही वजह है, बट हम यहाँ पर हमें टाइप एट्रीब्यूट का यूज कर लेना है और डिस्क को यहाँ पर हमें लिख देना है। जैसे ही हम इतना करेंगे तो हमारा यहाँ पर भी डिस्क आ जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।